नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, फिर एक नई आशा और नई उमंग के साथ कि आप सभी अपने अपने परिवार में अपने माता पिता के साथ, अपने भाई बहनों के साथ और अपनों के साथ बड़े ही खुशहाल और सुरक्षित होंगे। मैं अंजलि राव आप सबों का मेरी इस कक्षा में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। और बच्चों, मैं लेकर आई हूँ आपकी हिंदी पाठ्य पुस्तक रिमझिम कक्षा 5वीं का 16वां पाठ। और आज हम करने जा रहे हैं उस पानी रे पानी पाठ का दूसरा भाग। पर दूसरे भाग में जाने से पहले चलिए पानी रे पानी पाठ को, लेख को एक बार हम फिर समझ लेते हैं। तो चलो बच्चों, पानी रे पानी पाठ में आपने क्या कुछ जाना, क्या समझा, क्या लेखक की जो बातें थी कि हमें किस चीज को सुरक्षित करना है, बचा कर रखना है, संजो कर रखना है, क्या आपने वो कार्य किए? क्या आपने अपने जीवन में उसका महत्व जाना? क्या आपने वाकई में समझा कि आने वाली जो हमारी पीढ़ी है, यदि ये चीज नहीं रहे, ये तत्व हमारे जिंदगी पर नहीं रहे, तो क्या कुछ हानि हो सकता है? तो मेरे प्यारे बच्चों, पानी है जिंदगानी। हम लोगों ने वीडियो भी देखा है ना, पानी सहमा सहमा, है ना। पानी यदि नहीं हो, जल यदि नहीं हो, तो जीवन असंभव है। जीवन की कोई राह ही नहीं हो सकती है। और हमने ये भी जाना कि पानी जो है हमारे लिए, आपके लिए, मनुष्य के लिए, जीव जंतु, पशु पक्षी, पौधों, है ना, सारे जो वन्य प्राणी है, जीव है, उनके लिए बहुत ही आवश्यक है। और पानी यदि ना हो तो जीवन नहीं है। तो यदि आपने इस पाठ को बहुत अच्छी तरीके से समझा है और उसे अपने जीवन में अमल लाया है, तो बहुत अच्छी बात है। और आज बच्चों, हमने आपके लिए एक क्विज यानी कि एक खेल तैयार किया है। जैसे कि हमेशा की तरह हम क्विज खेलते हैं, और इस भाग 2 में, पानी रे पानी भाग 2 में हम उस क्विज को करेंगे और जानेंगे कि हमने कितना कुछ इस पाठ को समझ लिया है, जान लिया है। अपने आप को क्रॉस चेक करने के लिए आपको क्या करना है? पेपर, पेंसिल, कॉपी निकालनी है, और जिस प्रकार से मैं क्वेश्चन करूंगी, प्रश्न करूंगी, उसे आपको अपने कॉपी पर नोट डाउन करनी है, उस उत्तर को। और जैसे कि आपको पता है कि क्विज कैसे होता है, बहुवैकल्पिक यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होते हैं। एक क्वेश्चन के आपको 3 से 4 ऑप्शन दिए जाएंगे, विकल्प दिए जाएंगे, और फिर उसे आप सही विकल्प चुनकर अपना सही जवाब लिख लेना है। तो मेरे प्यारे बच्चों, अब देखिए कि हमारे पास क्या कुछ है क्विज के लिए। हम आज करने जा रहे हैं क्विज, और इस क्विज में होंगे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन यानी कि बहुवैकल्पिक प्रश्न। आपको क्वेश्चंस के पैटर्न पता है ना। क्वेश्चंस आपको दिए जाएंगे और आपके ऑप्शंस में से कोई एक ऑप्शन रहेगा जो सही ऑप्शन रहेगा, सही जवाब रहेगा, उसे इस प्रकार से लिखने हैं। तो देखिए बच्चों, जैसे कि क प्रश्न, यदि आपको क प्रश्न का जवाब लिखना है, यदि क प्रश्न का जवाब ब है या स है या अ है, तो क्या करना है? क के आगे ब या क के आगे स या क के आगे अ लिखना है। तो इस प्रकार से जो है आपको आगे के प्रश्न के भी जवाब आपको देते जाने हैं। तो चलिए प्रश्न हम शुरू करते हैं, खेल शुरू करते हैं, क्विज हम स्टार्ट करते हैं। का प्रश्न है, बेवक्त शब्द का क्या अर्थ है? बेवक्त शब्द का क्या अर्थ है? आ समय पर, आ जो है वो समय पर, या ब है समय के बाद, और सा है समय से पहले। बेवक्त हो जाना, उसका अर्थ क्या समय पर होने का बात है, या फिर ब है समय के बाद होने वाली बात है, या समय के पश्चात जिसको हम कहते हैं, और सा है समय से पहले यानी समय से पूर्व ये होने वाली बात है। कौन सा आपको सही लगता है, आप का के आगे आप उसे लिख लीजिए। ख प्रश्न, जल चक्र जैसी बातें किस किताब में बताई जाती है? जल चक्र जैसी बातें किस किताब में बताई जाती है? मैंने पाठ में आपको बताया था जल चक्र, और उसका मैंने आपको बहुत प्यारा सा चित्र भी दिखाया था और उसको मैंने एक्सप्लेन भी किया था, है ना। और मैंने ये भी बताया था कि जल चक्र आपने इस विषय पर, आपने इस किताब में पढ़ी होगी।
तो वो याद आ रहा होगा आपको। तो वो किस किताब में पढ़ी होगी? अंग्रेजी की पुस्तक में, या फिर गणित की पुस्तक में, या फिर भूगोल की पुस्तक में। तो किस किताब में आपने जल चक्र के बारे में पढ़ा था या पढ़ा है? तो आप याद करिए और सही जवाब देते हुए आगे बढ़िए। अगला का प्रश्न है, मुख्यतः गुल्लक में क्या रखा जाता है? मुख्यतः यानी कि गुल्लक किस चीज के लिए बना हुआ है? गुल्लक जिसको हम कहते हैं, उसमें हम क्या चीज रखते हैं? आ है पानी, बा है सिक्के या पैसे, और सा है मिट्टी। तो हम प्रायः गुल्लक में किस चीज को रखते हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए, क्योंकि हमने इसके बारे में भी इस पाठ में पढ़ा था। अब देखिए अगला प्रश्न है, घ प्रश्न। इस लेख में किस गुल्लक की बात कही गई है? गुल्लक प्रायः किस चीज के लिए होता है? और इस पाठ में, इस लेख में हम लोगों ने गुल्लक शब्द किस चीज के लिए प्रयोग किया है? धरती की गुल्लक, सागर की गुल्लक, या पानी की टंकी, है ना? धरती की गुल्लक, सागर की गुल्लक, या फिर पानी की टंकी। धरती की गुल्लक, धरती के अंदर समाने वाला, सागर के अंदर समाने वाला, और पानी की टंकी आप जानते ही हैं जो आपके घर में है। तो किस चीज के लिए प्रायः हम लोगों ने, लेखक ने इस लेख में गुल्लक शब्द का प्रयोग किया है और किसके लिए किया है? इसका भी सही जवाब आप दीजिए और आगे बढ़िए। अगला प्रश्न है, अंगा प्रश्न। चारों तरफ पानी ही पानी किस मौसम में बहने लगता है? चारों तरफ पानी ही पानी किस मौसम में बहने लगता है? आ है गर्मी के मौसम में, बा है बरसात के मौसम में, या फिर सा है सर्दी की मौसम में, है ना? मैंने बताया था आपको कि ऐसा हो जाता है कि बहुत बाढ़ हो जाता है, पानी ही पानी भर जाता है, और किस वजह से हो जाता है, वो कौन से मौसम में होता है? गर्मी, बरसात, या फिर सर्दी के मौसम में। इसका भी जवाब लिखिए और आगे बढ़िए। च है, जल का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? जल का, मैंने पाठ को पढ़ाते पढ़ाते ही आपको मैंने इसके पर्यायवाची शब्द भी बता दिए थे। तो जल का पर्यायवाची यानी कि उसी जल के समान अर्थ रखने वाला शब्द, जल जैसा शब्द जो उसी का अर्थ बताता है, उसे कहते हैं पर्यायवाची शब्द। यानी जिस शब्द का समान अर्थ बताता है उसे हम कहते हैं पर्यायवाची शब्द। तो आ है कमल, बा है पानी, और सा है पवन। कमल सबको पता है, अंग्रेजी में लोटस कहते हैं, पानी, और पवन यानी हवा। तो कौन सा शब्द हो सकता है, इसे भी आपको पता होगा। और छ है, जमीन के नीचे छिपे जल के भंडार को क्या कहते हैं? जमीन के अंदर और जमीन के नीचे छिपे हुए जो भंडार होते हैं उसे क्या कहा जाता है? उसे क्या कहते हैं? भूगोल या खजाना या फिर भूजल। भूगोल, खजाना या फिर भूजल। तो क्या कहा जाता है आपको ये पता है, और बार बार मैंने इसके बारे में बताया है उस पाठ में। तो सही जवाब लिखिए और आगे बढ़िए। ज है, जल चक्र में जल की पूर्ण यात्रा किसके सहारे दिखाई गई है? जल चक्र मैंने आपको दिखाया था, यदि आपको याद है, और यदि याद नहीं है तो आप फिर से वो वीडियो देखिए और उसमें आप देखिए कि जल चक्र में किसकी जो यात्रा चल रही है, पूरी यात्रा जो चल रही है जल चक्र की, वो किसके सहारे दिखाई जाती है? वो है, आ है तीरों के सहारे, बा है बादल के सहारे, और सा है नदियों के सहारे। तो किसके सहारे वो चीजें आपको दिखाई देती है? आपको याद होगा और आपको समझ में भी आ गया होगा। जवाब देते हुए आगे बढ़िए। झ प्रश्न है, जल चक्र में इनमें से किसकी भूमिका नहीं है? जल चक्र में इनमें से किसकी भूमिका नहीं है? प्रश्न को सही तरीके से समझिए। जल चक्र में इसकी भूमिका यानी कि उसका कोई भी किरदार नहीं है, उसकी कोई भी रोल नहीं है। कौन सा, किसका रोल नहीं है? सूर्य का, जिसको हम सूरज कहते हैं, नदी का, जिसे हम समुद्र भी कह सकते हैं, नदी या समुद्र दोनों को रख सकते हैं, और सा है पहाड़ या तीर।
तो किसकी भूमिका नहीं है और किसके वजह से जल चक्र में कुछ नहीं होता। तो यहाँ पे सही जवाब आप लिखिए और आगे बढ़िए। यहाँ है बारिश ना होने पर हम किस जल का उपयोग करते हैं। यदि बारिश ना भी हो तो हम किस जल का प्रयोग लाते हैं या किस जल को प्रयोग में लाते हैं। आ है समुद्री जल को, बा है भूजल को और सा है कोई नहीं। समुद्री जल खारा होता है, नमकीन होता है, तो क्या हम उसका प्रयोग में लाते हैं, उसको प्रयोग करते हैं। या भूजल यानी कि जो जल जो है भंडार है, तालाब है, नदी है, झीलें हैं, झरने हैं, ये सारे जो जल होते हैं, जो भूजल होते हैं, क्या हम उसका प्रयोग करते हैं। सा है कोई नहीं। कोई नहीं यानी कि समुद्री जल भी नहीं और भूजल भी नहीं और दोनों नहीं है तो आपको कोई नहीं, ऐसे करके आपको ऑप्शन लिखने हैं। तो बारिश ना होने पर हम किस जल का उपयोग करते हैं। अगला है क्या प्रश्न है, निम्न में से क्या जल का स्रोत नहीं है। निम्न में से कौन सा जल का स्रोत नहीं है, यानी कि जल का स्रोत यानी कि जिससे हमें जल प्राप्त होता है, मिलता है। तो आ है स्विमिंग पूल, बा है नदी और सा है ग्लेशियर। स्विमिंग पूल सभी जानते हैं, जहां पर हम नहाने जाते हैं, एक पूल जैसा होता है जिसपे पानी भरा जाता है और हम उसमें नहाते हैं। नदी जो प्राकृतिक देन है, जो पहाड़ों झरनों से निकल कर आता है और नदी में मिल जाता है। और सा है ग्लेशियर। ग्लेशियर में बताना चाहूंगी बच्चों आपको, ग्लेशियर पर्वतों या पहाड़ों पर ऐसे पहाड़ है, पर्वत है और वहां पर जो हिम यानी कि जो बर्फ जमे होते हैं उसे कहा जाता है ग्लेशियर। और आज क्या हो रहा है, ग्लेशियर पिघल रहा है, यानी कि जिसको आपने बार बार सुना होगा ग्लोबल वार्मिंग, है ना। ग्लोबल वार्मिंग यानी कि वैश्विक तापमान। वैश्विक तापमान यानी कि संसार में, ग्लोबल में ये गर्मी बढ़ने के कारण हिम का या हम कहते हैं बर्फ का पिघल कर गिरना, पिघल जाना। ग्लेशियर स्रोत है, नदी स्रोत है या फिर स्विमिंग पूल स्रोत है, ये आपको बताने हैं। और ठा है प्रश्न, घर में मोटर लगवाना का क्या अर्थ है। इस पाठ में आपको बताया गया है कि पानी की कमी की वजह से, दिक्कतों की वजह से लोग अपने घरों में क्या लगा लेते हैं, मोटर लगवा लेते हैं। तो इससे लगवाना क्या है, पैसे का सही इस्तेमाल करना या फिर पानी की समस्या का हल होना या फिर दूसरे का हक छीनने जैसा। आपको मालूम है ना बच्चों कि मैंने बताया था पाठ में कि पैसे का सही इस्तेमाल, पानी की समस्या का समाधान या हल या फिर दूसरे का हक छीनने जैसा। अगर हम मोटर लगाते हैं तो क्या करते हैं, ये मैंने आपको पाठ में अच्छी तरह समझा दिया था। तो आप देखिए इसका सही जवाब कौन सा है और फिर आगे बढ़िए। ड प्रश्न है, कौन सी प्रक्रिया जल चक्र में शामिल है। कौन सी प्रक्रिया जल चक्र में शामिल है। आ है वाष्पीकरण यानी कि इवेपोरेशन, है ना, भाप बनना, वाष्पीकरण होना, वर्षा, रेन, बारिश होना। और सा है दोनों ही। क्या दोनों ही सही है तो आपको सा लिखने हैं और आ सही है तो आ और बा सही है तो बा। तो कौन सा प्रक्रिया जो है जल चक्र में शामिल है, होता है। अगला है ढ प्रश्न, कौन सी प्राकृतिक आपदा जल से संबंधित है। कौन सी प्राकृतिक आपदा जल से संबंधित है। ऐसा कौन सा नेचुरल कैलामिटीज है ना, जो प्राकृतिक आपदा है, डिजास्टर है जो जल से होता है, जल से होता है। वो क्या है, भूकंप, बाढ़, ज्वालामुखी। भूकंप आपको पता है, भूमि का हिलना, है ना। बाढ़ बहुत ज्यादा पानी ही पानी भर जाना और ज्वालामुखी यानी कि वोल्केनो, है ना, वोल्केनो जो होता है उसको कहते हैं। तो भूकंप है, बाढ़ है या ज्वालामुखी है। तो तीनों में से जो सही उत्तर है उसे लिखते हुए आगे बढ़िए। अड़ा है जल की कमी का कारण है। जल की कमी का कारण है, क्या कारण है, बढ़ती हुई जनसंख्या, पेड़ों की कटाई, जल की व्यर्थता, जल को हम वेस्ट कर देते हैं, या उपरोक्त सभी। बढ़ती हुई जनसंख्या यानी कि लोगों का बढ़ना, एक एक दिन लोगों का जो जनसंख्या बढ़ता है उसे कहते हैं जनसंख्या बढ़ जाना। पेड़ों की कटाई हो रही है दिन प्रतिदिन,
वो है या जल की व्यर्थता यानी कि जल को वेस्ट करना बार बार, और उपरोक्त सभी है जल की कमी का कारण। आपको सही जवाब देने हैं और आगे बढ़ने हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, अब आशा करती हूँ सभी जवाब आपने लिख लिए होंगे, और अभी हम करने जा रहे हैं इस जवाबों के समाधान, यानी कि अब हम करेंगे इन सवालों का जवाब करेंगे, और अब आप उसे क्रॉस चेक करेंगे कि आपने अपने कितने क्वेश्चंस के आंसर जो है आपने सही दिए हैं। तो पहला जो क प्रश्न है उसका जवाब है ब, यानी कि समय के बाद। मैंने पूछा था बेवक्त का क्या अर्थ है। मेरा प्रश्न था बेवक्त का क्या अर्थ है, यानी कि बेवक्त यानी कि समय के बाद या समय में ना होना, समय में कार्य ना होना, बेवक्त आना। और ख प्रश्न का जवाब है स, यानी कि भूगोल। मैंने आपसे पूछा था कि जल चक्र के बारे में या जल चक्र की प्रक्रिया के बारे में आपने किस विषय में सुना है, किस सब्जेक्ट में या किस किताब में आपने उसके बारे में सुना है। तो वो है स, यानी कि भूगोल, यानी कि जियोग्राफी। आपने जियोग्राफी का बारे में पढ़ा होगा, जियोग्राफी किताब में आपको जल चक्र के बारे में ज्ञान मिली होगी। और ग प्रश्न का जवाब है ब, यानी कि सिक्के या पैसे, है ना। मैंने पूछा था आपको मुख्यतः गुल्लक शब्द का क्या अर्थ है, गुल्लक में क्या चीजें भरते हैं। तो गुल्लक में क्या भरते हैं, सिक्के या तो पैसे भरते हैं। और घ प्रश्न का जवाब है अ, धरती की गुल्लक। मैंने आपसे पूछे थे इस घ प्रश्न का जो प्रश्न था वो था कि इस पाठ में, है ना, पानी रे पानी जो लेख है, जो पाठ है, उसमें जो गुल्लक शब्द का प्रयोग हुआ है वो मुख्यतः किसके लिए प्रयोग हुआ है। तो वो किसके लिए प्रयोग हुआ है, धरती की गुल्लक। धरती की गुल्लक यानी कि धरती के अंदर जो समाया हुआ पानी, वो उसके बारे में बोला गया है। अंगा प्रश्न का जवाब है ब, यानी कि बरसात। मैंने पूछा था आपसे कि किस मतलब किस मौसम में अधिक वर्षा होती है, इसमें बहुत जल ही जल भरा होता है, पानी ही पानी हर जगह मिलता है, कौन से मौसम में मिलता है। तो वो है बरसात के मौसम में। और चा का जवाब है ब, यानी कि पानी। मैंने आपसे पूछे थे जल का पर्यायवाची शब्द क्या है, यानी कि सिनोनिमस क्या है उस जल का, और भी दूसरा समान अर्थ वाला शब्द कौन सा है। तो वो है पानी। और छा है, छा का जवाब है स, यानी कि भूजल। मैंने आपसे पूछे थे कि जो धरती के अंदर समाता है, जो धरती के अंदर रिस जाता है, अंदर चला जाता है, उस भंडार को क्या कहते हैं। तो वो भंडार है भूजल। जा प्रश्न का जवाब है अ, यानी कि तीरों के सहारे। तीरों के सहारे मैंने पूछा था आपसे कि जल चक्र में जो चक्र चलते हैं, जो प्रक्रिया होती है, उसे किसके माध्यम से, किसके सहारे बताया गया था। तो वो है तीरों के सहारे में। आपने देखा है कि ऐसे तीर बने हुए थे उस चक्र में, और उसी के माध्यम से जो है वो चीजें आपको दर्शा रहे, बता रहे हैं। और झ प्रश्न का जो जवाब है वो है स, पहाड़ या तीर। मैंने आपसे पूछा था कि जल चक्र में इनका कोई भूमिका नहीं है, ये इनका कोई कार्य नहीं है, वो है पहाड़ या तीर का। यह जो प्रश्न है उनका जवाब है ब, यानी कि भूजल। ये मैंने पूछा था कि हम बारिश के समय, बरसात ना हो तो, अगर बारिश ना हो तो हम किसका जल प्रयोग में लाते हैं। तो किसका जल प्रयोग में लाते हैं, भूजल, यानी कि जो धरती के अंदर समाया हुआ जल है, हम उसका प्रयोग में लाते हैं। तो ट प्रश्न का जवाब है अ, स्विमिंग पूल। मैंने आपसे पूछा था कि इसमें से कौन सा जल का स्रोत नहीं है, जल का स्रोत नहीं है। तो वो स्विमिंग पूल है, क्योंकि उसमें जो है कहीं का जल भरा जाता है, कहीं से लेकर पुल में जो है भरा जाता है, यानी कि वो कहीं नदी का पानी होगा या समुद्र का जल होगा। तो ये जल का स्रोत बिल्कुल भी नहीं है। और ठा प्रश्न का जवाब है सा, यानी कि दूसरे का हक छीनने जैसा। दूसरे का हक छीनने जैसा, यानी कि जब हम मोटर लगा लेते हैं, मेरा क्वेश्चन भी यही था ना, मेरा प्रश्न भी यही था कि घर पर मोटर लगवाना का क्या अर्थ है। तो उसका क्या अर्थ है, दूसरे का हक छीनने जैसा, है ना। आप मोटर लगवा लेते हैं तो दूसरे का भी पानी आपके घर पे आ जाता है। तो इस प्रकार उसका अर्थ है कि दूसरे का हक छीनने जैसा। द प्रश्न का जवाब है सा, दोनों ही। यानी कि जल चक्र में मैंने पूछा था कि
किसका जो है जल चक्र में ये चीजें होती हैं, वाष्पीकरण और रेन, बरसात होना, है ना। दोनों क्वेश्चन था, वाष्पीकरण था और बरसात था, और तीसरा जो ऑप्शन था वो था दोनों ही। तो वाष्पीकरण भी होता है और बरसात भी होती है जल चक्र में, है ना। इवेपोरेशन, भाप बन के उड़ता है, फिर वो बादल बनता है, फिर वो बरसात के रूप में फिर से वो पानी बनकर नीचे गिर जाता है। तो इस प्रकार जो स जो है दोनों ही ये सही जवाब है। और ढ है, ढ प्रश्न का जवाब है ब यानी कि बाढ़। मैंने आपसे पूछा था कि ऐसा कौन सा प्राकृतिक आपदा है जो जल से होता है। जो प्राकृतिक आपदा यानी नेचुरल कैलामिटीज है, डिजास्टर है, जो दुर्घटना है, जो प्राकृतिक है, जो नेचर देता है, जो जल से होता है, तो उसका जवाब है बाढ़, है ना। पानी ही पानी भर जाना। आखिरी प्रश्न, अणा प्रश्न का जवाब है ड यानी कि उपरोक्त सभी। मेरा प्रश्न था कि जल की कमी से, है ना, जल की कमी किन कारणों से होता है, जल की कमी किन कारणों से होता है। क्या बढ़ती जनसंख्या के कारण से, पेड़ों की कटाई से, या फिर जल की व्यर्थता से, यानी कि जल का हम बार बार जो है दुरुपयोग करते हैं उसकी वजह से है, या पेड़ों की कटाई से है, या फिर जनसंख्या वृद्धि से है। तो तीनों ही सही जवाब है। इसीलिए आखिरी जो हमारा जो ड जो हमारा ऑप्शन था, विकल्प था, वही है उपरोक्त सभी, है ना। सभी के वजह से जो है जल की कमी का आज हम सामना कर रहे हैं। तो यहाँ पर हमारा प्रश्न जो है वो खत्म होता है, क्विज खत्म हो जाता है, और मुझे आशा है कि आपने अधिक से अधिक जो है प्रश्नों के जवाब जो है वो सही दिए हैं। और यदि नहीं दिए हैं, प्रॉब्लम नहीं है, आप इस वीडियो को फिर से देखें, अपने प्रश्नों को देखें, अपनी किताब को फिर से आप पुनः दोहराएं, पढ़ें, समझें, और फिर इस प्रश्न का, इस क्विज का आप जवाब दें। तो मेरे प्यारे बच्चों, एक छोटी सी बात कहना चाहूंगी। मैंने ग्लेशियर के बारे में अभी बताया आपको, तो मैं बताना चाहूंगी कि आज से कुछ 10 वर्षों के बाद, कुछ 10 सालों के बाद शायद हमारा जो पृथ्वी का तापमान है, जिसमें हम रहते हैं, जिस ग्रह में हम रहते हैं, प्लैनेट पृथ्वी है, अर्थ है, उसका तापमान कुछ 4 डिग्री अधिक हो जाएगा। और अभी जो है वो 10 साल बाद 4 डिग्री अधिक हो जाएगा, और फिर हमारा ग्लेशियर जो है पूरी तरीके से पिघल जाएगा, और जिससे क्या होगा, हमारा ग्लोब, हमारा पृथ्वी और अधिक गर्म हो जाएगी। और इसे बचाने के लिए हमें भरपूर योगदान देना है। और इसके लिए क्या करना है बच्चों, हमें क्या करना है, अधिक से अधिक पेड़ लगाने हैं, है ना। और जल को बिल्कुल भी जाया होने नहीं देना है, बिल्कुल भी वेस्ट होने नहीं देना है। और साथ ही साथ आपने बार बार सुना है प्लास्टिक्स, है ना, पॉलीथीन का इस्तेमाल भी हमें बिल्कुल नहीं करना है, और ना ही इसे जलाना है। तो मेरे प्यारे बच्चों, क्या हम एक छोटी सी कदम से, इस प्रकार के छोटे से कदम से क्या हम अपने पृथ्वी को बचा सकते हैं, बचा सकते हैं ना। और इस तरीके का मैसेज, इस तरीके की सुंदर सुंदर आप मैसेजेस अपने दोस्तों को, अपने माता पिता को, अपने रिश्तेदारों को दीजिए कि इस प्रकार जो है हमें अपने ग्लोबल वार्मिंग को रोकना है, वैश्विक तापमान नहीं बढ़ाना है। तो इस प्रकार से छोटे छोटे कदम से हम बहुत कुछ अपने संसार के लिए, अपने पृथ्वी के लिए, अपने अर्थ के लिए कर सकते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, आखिरी में मैं यही कहूंगी, अंत में मैं यही कहूंगी कि जल यदि ना हो, जल यदि नहीं है तो जीवन भी नहीं है, जल यदि नहीं है तो जीवन भी नहीं है, कल भी नहीं है। और यदि अभी आपको समझना है तो अभी समझ लो, नहीं तो कल इसका हल भी नहीं है। तो मेरे प्यारे बच्चों, इसी सुंदर से छोटे से पंक्तियों के साथ मैं इस पाठ को और इस सेशन को यही खत्म करती हूँ। हम फिर मिलते हैं नए सेशन में, नए पाठ में। तब तक के लिए हंसते मुस्कुराते रहें, खुश रहें। धन्यवाद।